आपका क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पर? ये भारतीय मजदूर संघ का कार्यक्रम है और इसमें श्रम। अरे आप तो यहीं पे रहो। हाँ बोल दिखने दो। हाँ बोलो। भारतीय मजदूर संघ का कार्यक्रम है और श्रमिकों का संपर्क अभियान के तहत ये कार्यक्रम है। इसमें श्रमिकों से संपर्क करना है, उनका कार्य क्षेत्र की जानकारी लेना है, उनकी क्या क्या समस्या है, ये सब। क्या नाम था आपका? मैं जगन्नाथ सिंह लोधी, भारतीय मजदूर संघ ब्यावरा का तहसील संयोजक। आज क्या कार्यक्रम है मजदूरों के लिए आपका? आज श्रमिक संपर्क अभियान के लिए हम यहाँ पीपल चौराहे पर इकट्ठे हुए हैं। आज 1 तारीख से 15 दिसंबर तक श्रमिक संपर्क अभियान चलेगा। तो समस्त प्रकार के जो मजदूर वर्ग है उनसे संपर्क किया जाएगा। एक एक गांव तक जाके, एक एक घर तक जाके संपर्क किया जाएगा और सभी प्रकार के कर्मचारी, आंगनवाड़ी, आशा, शिक्षक, पंचायत कर्मी, सभी लोगों से संपर्क किया जाएगा एक एक व्यक्ति के घर जाके। वो भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उस उपलक्ष्य में 15 दिन तक हमारा संपर्क चलेगा और संपर्क चलने के लिए ये मैं आपसे वाचन करके भी सुनाता हूँ पत्र। 40,000 संख्या 40 लाख MP में संख्या जोड़ने का लक्ष्य है हमारा। तो भारतीय मजदूर संघ के स्वर्णिम 70 वर्ष पूर्व जिस संगठन की स्थापना शून्य से शुरू हुई थी, वह भारतीय मजदूर संघ आज विश्व का स्वतंत्र सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन है। संगठन का बीजारोपण 23 जुलाई 1955 में मध्य प्रदेश की पूर्णिधरा भोपाल महानगरी में हुआ था। संस्थापक माननीय दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने जब स्थापना की घोषणा की तब तो कोई यूनियन, न कोई कार्यकर्ता और न ही कोई कोष अथवा कार्यालय इसके पास था। ये शुद्ध रूप से शून्य से सृष्टि का निर्माण की घोषणा थी। निर्माण के 12 वर्ष उपरांत 12 से 13 अगस्त 1967 को दिल्ली में संपन्न हुए प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन के अनुसार देश के 18 प्रदेशों एवं उद्योगों में कुल 541 ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के संबंध को हो चुकी थी। उस समय सदस्य संख्या कुल 2,45,902 और 75 पूर्णकालिक कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में संगठन का कार्य कर रहे थे। निर्माण के 70 वर्ष में भारतीय मजदूर संघ के साथ 5,578 से अधिक ट्रेड यूनियन अभी वर्तमान में काम कर रही है। 40 से अधिक अखिल भारतीय औद्योगिक महासंघ पूरे देश में, 2 लाख से अधिक पूर्णकालिक कार्यकर्ता प्रत्येक प्रदेश में प्रादेशिक कार्यालय और प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला कार्यालय सक्रिय है। विगत 30 वर्षों से अधिक भारतीय मजदूर संघ देश का लगातार सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन बना हुआ है। स्वतंत्र श्रम संघों ने भारतीय मजदूर संघ 5 करोड़ से अधिक सदस्य संख्या के साथ आज विश्व का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन है। चीन का ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सदस्य संख्या की दृष्टि से भारतीय मजदूर संघ से आवश्यक आगे है, किंतु वह पूर्ण सरकार द्वारा नियंत्रित एवं निर्देशित होता है। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने देश में तत्कालिक श्रम संघों के नारे चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो को अमान्य कर दिया और दूसरा नारा दिए देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम जैसे राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से युक्त नारा दिया। वर्ष 2023 में आयोजित G20 के अंतर्गत L20 की अध्यक्षता देश का प्रथम क्रमांक का श्रम संगठन होने के कारण भारतीय मजदूर संघ को दी गई। भारतीय मजदूर संघ द्वारा L20 का पहला शिखर सम्मेलन 18, 19 व 20 मार्च 2023 को अमृतसर में संपन्न हुआ तथा अंतिम 21, 22 और 23 जून 2023 को पटना में संपन्न हुआ। इससे भारतीय मजदूर संघ की वर्तमान में संख्यात्मक शक्ति व सामर्थ्य का पता चलता है। आगे आने वाले दिनों में भारतीय मजदूर संघ उन वैश्विक आर्थिक मंचों पर केंद्रीय भूमिका में रहे, उस दिशा में संगठन के कदम गति से आगे बढ़ रहे हैं। विगत 35 वर्षों से वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO
के कॉन्फ्रेंस में भारतीय मजदूर संघ देश का नेतृत्व कर रहा है। साथ ही संपूर्ण विश्व को वासुदेव कुटुंबकम के संदेश के साथ एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की परिकल्पना विश्व कल्याण हेतु भारतीय मजदूर संघ और भारतीय दर्शन की अवधारणा संपूर्ण विश्व को दी गई है। वर्ष 1963 में भारतीय मजदूर संघ ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अवैज्ञानिक बताते हुए आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप देश केंद्र सरकार ने पहली बार मजदूरों को महंगाई भत्ता का लाभ दिया। वर्ष 1971 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में भारतीय मजदूर संघ द्वारा श्रमिकों के अधिकारों को लेकर हड़ताल की घोषणा के दौरान अचानक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने पर राष्ट्र इसको सर्वोपरि मानते हुए हड़ताल को स्थगित कर देश हित में बिना अतिरिक्त वेतन के 8 घंटे के स्थान पर 16 घंटे तक कार्य किया और देश की आवश्यकता जरूरत की जिससे ये प्रमाणित हुआ कि देशभक्ति अपना सिर्फ नारा नहीं अपितु अपना संकल्प है। वर्ष 1990 में वर्ल्ड ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रूस में आयोजित कॉन्फ्रेंस में बीएमएस के 2 प्रतिनिधि श्री रामबाबू जोशी अखिल भारतीय अध्यक्ष एवं श्री प्रभाकर घाटे अखिल भारतीय महामंत्री सम्मिलित हुए, जहां पर उन्होंने कहा था कि भारत में हमने श्रम संगठन को गैर राजनीतिक आधार पर चलाने का निर्णय स्थापना काल से लिया। उन्होंने कहा था कि ट्रेड यूनियन गैर राजनीतिक ही होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में 133 देशों के 1350 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रस्ताव को मंजूरी मिली और इसी सम्मेलन में लाल झंडे को उतारकर सफ़ेद झंडा फहराया गया। वैश्विक स्तर पर भारतीय मजदूर संघ की ये सैद्धांतिक विजय है। 16 अप्रैल 2001 में भारतीय मजदूर संघ द्वारा WTO के विरोध में तोड़ मोड़ो और छोड़ो के नारों के साथ केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली रखी गई, जिसमें 1 लाख से अधिक श्रमिकों ने भागीदारी की और रैली को माननीय ठेंगड़ी जी ने संबोधित किया। 17 नवंबर 2017 को भारतीय मजदूर संघ द्वारा आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को विशाल आंदोलन संसद भवन पर किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन का घेराव किया गया। इसके फलस्वरूप केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1500 रुपये का मानदेय बढ़ाते हुए आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि के इंश्योरेंस का प्रावधान भी किया गया। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान बीएमएस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के लिए जगह जगह कैंप लगाकर भोजन, चिकित्सा एवं उनके घरों तक पहुंचने के साथ साथ विभिन्न बस्ती, ग्रामीण क्षेत्रों, नगरों में जरूरतमंदों की दैनिक जीवन की सारी जरूरतों को पूरी की। भारतीय मजदूर संघ द्वारा माइग्रेंट वर्कर की समस्याओं को लेकर सरकार पर दबाव बनाया गया, जिसके फलस्वरूप 1,10,000 करोड़ का बजट सरकार ने स्वीकृत किया। 17 नवंबर 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पर पब्लिक सेक्टर के विनिवेश के विरोध में विशाल आंदोलन भारतीय मजदूर संघ द्वारा किया गया, जिससे देश भर से लाखों की संख्या में श्रमिकों की भागीदारी हुई। 22 नवंबर 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विशाल आंदोलन किया गया, जिसमें सरकारी क्षेत्र के लाखों कर्मचारी सम्मिलित हुए। 11 दिसंबर 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में जॉब सिक्योरिटी, एक राष्ट्र एक नीति, EPF कटौती और अनुबंध प्रथा समाप्त हो को लेकर एक विशाल आंदोलन किया गया, जिसमें भारतीय स्कीम वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मध्याह्न भोजन रसोइया, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा कर्मचारी सहित लाखों कर्मचारियों की भागीदारी हुई। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर सभी राज्यों के क्षेत्र भविष्य निधि आयोग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रूप से EPS 1995 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन का 1,000 प्रति माह बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह की जाए। पेंशन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़ा जाए। ऐसे समस्त पेंशनधारियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाए, ये मांगे रही है। भारतीय मजदूर संघ मजबूत और सधे हुए कदमों से निरंतर आगे बढ़ रहा है। वह एक दिन दूर नहीं जब वैश्विक आर्थिक मंचों पर इसकी महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका होगी। भारतीय मजदूर संघ के लक्ष्यों के प्रति
तक हमारे कदम थकेंगे ना रुकेंगे और निरंतर आगे ही बढ़ते रहेंगे। देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपका क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पर? ये भारतीय मजदूर संघ का कार्यक्रम है और इसमें श्रम। अरे आप तो यहीं पे रहो, हाँ बोर्ड दिखने दो। हाँ बोलो। भारतीय मजदूर संघ का कार्यक्रम है और श्रमिकों का संपर्क अभियान के तहत ये कार्यक्रम है। इसमें श्रमिकों से संपर्क करना है, उनका कार्य क्षेत्र की जानकारी लेना है, उनकी क्या क्या समस्या है, ये सब जानकारी एकत्रित करके संगठन को भेजना है। इसमें संगठन उस संबंध में भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन इनसे विचार विमर्श करेगा। श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्ताव शासन को भेजेगा। क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? अभी तो संपर्क का ही कार्यक्रम है, जिसमें श्रमिकों के नाम, पते और उनके संपर्क नंबर। इसके बाद अगले कार्यक्रम क्या होंगे? ये 1 दिसंबर से तो 15 दिसंबर तक श्रमिकों का संपर्क अभियान चलेगा। इसके बाद जो भी संगठन का निर्देश होगा उसके अनुसार कार्य किए जाएंगे। में कार्यरत जितने भी लोग हैं उनके ये अपने ब्यावरा नगर के संयोजक हैं श्री लाचन सिंह जी गुजर, वर्तमान निवास ब्यावरा, रहने वाले कोलूखेड़ी गांव के हैं। ये दैनिक मजदूरी वालों को काम देखेंगे। भवन निर्माण के संदर्भ में कार्य करने वाले जो लोग हैं उनके लिए हमारे ये दीपक जी जाटव, सिलावट जी, ये नियुक्त होते हैं। ये कारीगरों की और कारीगरों के साथ काम करने वालों की सूची ये तैयार करेंगे। ये दैनिक मजदूरी के लिए है और ये कारीगर के साथ काम करने वालों के लिए ब्यावरा नगर के संयोजक नियुक्त किए जाते हैं। ताली बजाओ। फिर आप जाते हैं आज से बजाओ भाई। ये हमारा बॉस। हाँ हाँ और बिल्कुल जैसे मैं लखनऊ कालीपेट से आता हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, तो मेरी मजदूरी अभी तक नहीं बनी है। तो आपने आवेदन दिया कहीं? आवेदन के अब रोज आवा जावा, कोई नहीं पता कि मजदूरी कहाँ बने, पता ही नहीं हमें मजदूरी कहाँ है। देवीलाल बंजारा है। मजदूरी बनेगी नहीं? नहीं बनी नहीं बनी मजदूरी। राजू नहीं बने अभी तक। कहाँ रहते हैं आप? ब्यावरा। तो आवेदन दिया आपने? दिया सर, अब मालूम ही नहीं हमें। आवेदन दिया था? हाँ, दिया। फिर भी नहीं बनी? नहीं बनी। अच्छा, कहाँ दिया था आवेदन? नगर पालिका। अच्छा, अरे आवेदन तो कहीं पता नहीं बनी मजदूरी आपकी भी? मजदूरी बनी कि नहीं? सुनते ही नहीं है कोई हमारी। तो गए थे नगर पालिका? हाँ, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुन रहा हमारी। कल बने परसों बने आपका? मेरा नाम जगदीश नाम है। क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ साहब। यहाँ पे है नहीं काम धंधा, बहुत मजदूरी कम चल रही है और यहाँ है 100-150 रुपया देते हैं मजदूर का। अच्छा, कोई पैसा नहीं देता है। जो काम पे ले जाता है नहीं वो है नहीं झूठ बोल के ले जाता है हर आदमी को। अच्छा, और है नहीं यहाँ पे बहुत परेशानी। मतलब मजदूरों को यहाँ से ले जाते हैं लेकिन उतना पैसा नहीं देते, कम देते हैं। कम देते हैं साहब। और है नहीं वो जो रेट ही नहीं है यहाँ पे, क्या चल रही है। भोपाल का तो फिर बढ़िया रेट है का। मैं भोपाल रहता हूँ, मेरे को कम से कम 10-20 साल हो गया वहाँ। मगर बाबूजी एक मीटर बता दूँ आपको, बताओ। मगर है नहीं यहाँ पे नहीं रेट कम चल रही है अन्य मतलब। तो बिचौली आते हैं क्या मजदूरों के लिए? बीच वाले खा लेते हैं पैसे? हाँ, पैसा भी खा जाते हैं यहाँ अच्छा, लेबर का। तो आप शिकायत करो ना, कभी कहीं शिकायत नहीं करी? थाने में कभी शिकायत करो? थाने में चाहो तो थाने में तो शिकायत एसडीएम के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ। थाने में नहीं सुनते, नहीं गए कहीं पे भी? नहीं सुनते थाने में। जय साहब भी नहीं सुनते। मैं कई बार अच्छा लग गया, मैं यही कहूँगा टाटा बंजारी का। अच्छा जी, ठीक है।
जैसे तेल का दाम बढ़ गया, यानी खाद का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, तो मजदूर कहीं करे, तो किसान भी कहीं करे। अब मजदूर से किसान अगर लेगा, किसान का दाम अगर आगे बढ़ेगा तो मजदूर काम बढ़ाएगा। ये व्यापारी काम बढ़ाएगा ही नहीं, किसान से काम चलेगा मजदूर को। अगर किसान को दाम कम है तो मजदूर को दाम नहीं कम। मेवाड़ है, क्या करते हैं? एक मजदूरी। सरकार की योजना का लाभ मिलता है कि नहीं? कुछ लाभ मिलता है, घर को कंट्रोल, तो राशन मिलता है? हाँ, और कुछ नहीं मिलता है। साल भर में मजदूरी कितनी क्या मिल जाती है? साल भर मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा, चल जाता है खर्चा? नहीं चलता है ना। 450 में जाना पड़ता है मजदूरी करने के सिवा। मजदूरी सुबह कमाता है, शाम को खाता पीता है, सुबह को फिर आ जाता है। अच्छा, सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है कि नहीं मजदूरों को? नहीं, आपको? मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है सरकार का। बड़े बड़े लोगों, योगपति को दे रहे हैं वो तो। लखन वर्मा। क्या काम करते हैं? मजदूरी काम करता हूँ। अच्छा, आप मजदूरी करते हैं तो आपको मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती है? मजदूरी मिल रही, लेकिन बहुत कम मिल रही। कितनी मजदूरी मिल जाती है? 400 से लेके 500 तक बहुत कम है। अच्छा। हाँ, बहुत कम है। और ये महंगाई इतनी हो गई कि अभी 150 रुपए किलो तो तेल हो गया, और मजदूर का क्या है 200 रुपये 100 रुपये क्या है। प्रेम शर्मा। आप मजदूरी करते हैं? तो क्या समस्या आती है मजदूरी करने में? पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। मजदूरी कैसे मिलती है? रोज मिल जाती है कि नहीं मिलती है? मिल जाती है मजदूरी। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। भारत माता की जय। राष्ट्रभक्त मजदूरों एक हो, देशभक्त मजदूरों एक हो। भारतीय मजदूर संघ अमर है, भारतीय मजदूर संघ अमर है, भारतीय मजदूर संघ अमर है, भारतीय मजदूर संघ अमर है। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत